विद्या तीर्थे विमल मतया, विद्यार्थी का तीर्थ है अपनी विमल मति से केवल विद्याध्ययन करे, कहीं ना जाए, कोई तीर्थ में ना जाए। अभी कोई जरूरत नहीं उसको धर्म जगह पर जाने के लिए, कुछ भी ना करे, लेकिन अपना विद्याध्ययन करे। विद्या तीर्थे विमल मतया, अपनी इस विमल मति से केवल स्वाध्याय करे। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमादितव्यः। स्त्री का तीर्थ क्या है? बोले स्त्री तीर्थ लज्जा। स्त्री को लज्जा में रहना चाहिए, मर्यादित रहना चाहिए। स्त्री जो लज्जा में रहती है वही स्त्री का तीर्थ है। स्त्री मंदिर ना जाए, ज्यादा व्रत ना करे, नियम ना करे, लेकिन लज्जा में रहे। और लज्जा में रहने वाली स्त्री ही एक पति व्रत को जीवन भर निभा पाती है। विद्यार्थी का तीर्थ विद्या, स्त्री का तीर्थ लज्जा, और साधु का तीर्थ है सत्य। सत्य बोले, साधु को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि साधु को तो महाराज परमात्मा की ही उपमा कही है। संत हृदय नवनीत समाना, संत लाग हृदय कोमल चित संता, नारद देखहूं विकल जयंता। इंद्र का बेटा जयंत जब विकल होकर के भाग रहा था तो नारद जी को ही दया आई। नारद देखूं विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय बड़ा कोमल है, नारद जी को दया आ गई। नारद जी ने एक ही रास्ता बताया, हे जयंत सब अपराध विसार, गए शरण प्रभु राखी है। उन्हीं के शरण में चला जा मूर्ख, सारे अपराध को भुला देंगे, एक प्रभु हैं। इसलिए सत्य बोलो। संतों का तीर्थ है सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। हाँ, झूठ बोलने के लिए भी कुछ स्थान है। अगर किसी की जान जा रही हो और अगर तुम्हारे झूठ बोलने से उसकी जान बच गई हो तो झूठ बोलने में पाप नहीं है। किसी बहन का विवाह ना हो रहा हो और अगर आप थोड़ा सा झूठ ही सपोर्ट कर दो, अरे लड़का बड़ा बढ़िया है, और अगर तुम्हारे बिटिया बड़ी बढ़िया है, बेटी बड़ी सुशील है, और अगर तुम्हारे थोड़े से झूठ से किसी का घर बस रहा हो तो यह भी झूठ नहीं है। अगर किसी गऊ की हत्या हो रही हो और तुम्हारे बोल देने से अरे वहां पर बड़ा बुरा लड़ाई हो गया और वो कसाई गऊ को छोड़ के उस लड़ाई की ओर भाग जाए तो यह भी झूठ नहीं है। कुछ स्थान शास्त्रों ने बताए हैं। और बॉर्डर पर तैनात वो युवान सिपाही जो मिलिट्री है, उनको भी नहीं सोचना चाहिए। उनका तीर्थ है देश की सच्चे भावना से सेवा करना। ये जो पुलिस कमिश्नर सिपाही जितना भी डिपार्ट है, इनको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हमको बिल्ला मिल गया, वर्दी मिल गया। आपके कानून के दरवाजे पर जाइए तो वहां भी लिखा है सत्यमेव जयते। इनको भी सत्य बोलना चाहिए। घूस लेकर के थोड़ा बहुत उल्टा सीधा फंसा करके किसी गरीब को, आपने किसी का केस, गरीब का केस, बेचारे बड़े आदमी से डर गए और उसका केस तुमने गरीब के ऊपर थोप दिया, इसका परिणाम भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये प्रसंग आता है जिस समय द्रौपदी और अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ करके लाए तो द्रौपदी जी के वर्ण है, जब दो व्यक्ति आपस में भिड़ गए हों और बीच में जब बिचौलिया बुलाया जाए, निर्णय करने वाला, तो उस निर्णय करने वाले बिचौलिया को याद रखना चाहिए कि एक व्यक्ति की सत्ता देख करके निर्णय मत सुनाए। अगर कोई बड़ा बलवान है, उसके पास बड़ा नाम है, तो बेचारे को जो सही है उसको झूठ ठहरा दिया और जो गलत है उसको सही निर्णय दे दिया। द्रौपदी जी कहती है धर्मम। आपस में जब निर्णय दो तो वही निर्णय दो कि दोनों के बीच में धर्म हो। न्याय सुनाते समय धर्मम न्यायम। और तीसरी बात तो बड़ी विलक्षण द्रौपदी जी ने कही है, सकरुणम। अब ये बात आजकल के कमिश्नर, सिपाही, एसएचओ, डीएम, एसडीएम, जितने भी कानून के सत्ता चलाने वाली ये जो प्रशासन है, सबको याद रखना चाहिए कि निर्णय सुनाते समय आप नहीं होते सजा देने वाले। सजा देने के लिए कानून बैठा है, कोर्ट बैठा है। आपको अधिकार नहीं कि किसी पर तुम डंडा चला दो। कुछ ऐसे लोगों पर आजकल के प्रशासन लोग बेरहमी से डंडा चला देते हैं। अरे समय की विपरीतता है, तुम्हें नहीं है अधिकार। स्वयं द्रौपदी जी कहती हैं, अगर आपस में ठीक है, तुम रक्षक हो, वर्दी तुमको मिली है, तो तुम पहले बात जानो। अगर किसी ने तुमको पैसे दे दिए, घूस दे दिए, तो तुम सीधा उस बेचारे गरीब व्यक्ति को लाठीचार्ज कर देते हो।
द्रौपदी जी कहती हैं, निर्णय करने वाले के अंतःकरण में सकरुणम, करुणा रखिए। और अदालत पर जो जज साहब होते हैं और जब वो दोनों पक्ष को सुनाते हैं, अपना न्याय जो उनका अदालत देती है, और जो दोनों जब उच्चतर पक्ष पर हो जाते हैं और जब अपनी वो राय देते हैं, तो गीता को साक्षी बना करके देते हैं। मैं गीता पर हाथ रख के कहता हूं, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और यदि उन्होंने भी गीता पर हाथ रख के झूठ बोला तो गीता भगवान का वक्षस्थल है, सारे पुण्य उनके नष्ट हो जाएंगे। और हो सकता है कि उस समय वो झूठ सजा सुना दें या झूठ निर्णय दे दें, लेकिन उसके 5 साल बाद बड़ी दुर्दशा देखने को मिलती है। तो वो भी धर्म का सहारा लेते हैं। तो हमारा करबद्ध निवेदन है, आजकल के पुलिस प्रशासन, आजकल के जो नए नए युवा वर्दी ले लेते हैं, जवानी का खून है, तुरंत किसी पे डंडा चार्ज करते हैं। नहीं भैया, गलत है ये अदालत तो जगत को चलाने के सबसे बड़ा न्यायाधीश द्वारिकाधीश, सबसे बड़ा न्यायाधीश द्वारिकाधीश, उसकी अदालत में केवल और केवल मेरी मां धर्म है। वो न्याय करेगा ना, एक काला कबरा नहीं बचेगा। इसलिए धर्मम न्यायम सकरुणम। द्रौपदी जी कहती हैं, अश्वत्थामा को जब जकड़ लिया, पकड़ लिया, इसको छोड़ रहे हो ना, वही निर्णय आज यहां पर सुनाइए द्वारिकाधीश, जिसमें धर्म हो, जिसमें न्याय हो और करुणा हो। बिना करुणा के धर्म युक्त न्याय मिल ही नहीं सकता। इसलिए हमारी करबद्ध प्रार्थना है, और यही भावना यदि सब हृदयों के अंदर आ जाए, सब मानवों के अंदर आ जाए, तो हमारे भारत को विश्व गुरु बनने में कोई रोक नहीं सकता।